कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण आधारित है और प्रश्नावली 7E की चर्चा करते हैं, जिसमें ज्यामिति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, ज्योमेट्री से संबंधित न्यूमेरिकल दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट की सहायता से हमको सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है या युगपत समीकरण बनाना है, और फिर युगपत समीकरण की सहायता से जो चर हमने लिया हुआ है उस चर का मान ज्ञात करते हुए कोणों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्या कोण होंगे? अब यहां पर देखिए बेटा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब कोई भी मान लेते हैं कि 2 कोण यहां पर, जैसे आपने समझने के लिए केवल ये बना लिया कि यहां पर कोई कोण A है, B है और C है, तो माना कोण A यह बराबर है x डिग्री के और कोण B यह बराबर है y डिग्री के। तो अब पहली कंडीशन क्या दी गई है? पहली शर्त के अनुसार दो कोणों का अनुपात 5:4 है। तो यहां पर अब यह हो गया x बटे y यह बराबर हो गया 5:4 के, या यहां पर x बराबर हो गया 5/4 y के। ठीक, या अब इस 4 का इधर भी गुणा हो जाएगा, ये हो गया 4 × x बराबर हो गया 5 × y के, या यहाँ पर हो गया 4x - 5y = 0। यह पहला समीकरण हो गया। और आप चाहें तो इस समीकरण का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन युगपत समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना था तो 4x - 5y = 0 हो गया। फिर आगे करा है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक हो, तो दूसरी शर्त अब देखा जाए। दूसरी शर्त के अनुसार अब दो कोण हमने लिया हुआ है, एक को x माना है, दूसरे को y माना है। अगर हम ये मान लें कि x जो है वह 10 अंश अधिक है, इसको हमने बराबर करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 10 अंश जोड़ देंगे। करा कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक हो, तो अगर x को मान लिया कि 10 अधिक है तो y में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। तो यह हो गया x बराबर हो गया y + 10 के, या x - y यह बराबर हो गया 10 के। यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए बाबू, दो समीकरण हमारे पास हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। यहां पर समीकरण 2 में x बराबर 5/4 y रखने पर, अब यहां पर समीकरण 2 देखिए, यह है x - y यह बराबर कितने के है? 10 के है। और यह x बराबर 5/4 y जो इक्वेशन हमने शुरुआत में बनाया था, उसी इक्वेशन का इस्तेमाल यहां पर डायरेक्ट कर ले रहे हैं। यह हो गया 5/4 y यह बराबर कितने के है? यह बराबर हो गया 10 के। अब एलसीएम यहां पर कितने के बराबर हो गया? एलसीएम यहां पर 4 के बराबर हो गया। अब देखिए, 4 × 1 = 4 और 1 का गुणा 5 में, यह आ गया 5y, फिर माइनस, अब यहां पर 1 है, 1 चौक को 4 और 4 1, यहां पर हो गया 4y के, यह बराबर हो गया 10 के।
अब देखिए ऊपर 5y माइनस 4y, तो ये हो गया y/4 बराबर हो गया 10। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो गया 4 गुणे 10, और यह बराबर कितने के हो गया, 40 अंश के बराबर हो गया। तो y बराबर 40 अंश मिल गया, या y का मान कितने के बराबर हो गया, 40 अंश के बराबर हो गया। यह पहला मान हमने प्राप्त कर लिया, या पहले चर का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए बेटा, किसी भी समीकरण में यहाँ पर जो समीकरण 1 लिखे हुए हैं, इस समीकरण 1 में y के इस मान को रखने पर, तो समीकरण 1 में y के इस मान को रखने पर, अब यहां पर 1 क्या है, x बराबर था 5/4 y के, यह बराबर हो गया 5/4 गुणे y बराबर 40 अंश, और यह बराबर हो गया 4 एकम 4, 4 दहा में 40, और 5 गुणे 10, यह बराबर हो गया 50 अंश। तो x बराबर हो गया 50 अंश। अब यहाँ पर x का भी मान मालूम हो गया, और साथ ही साथ y का भी मान मालूम हो गया। तो दोनों कोण जो है बताने थे, उन दोनों कोणों का मान क्या हो गया, हमारा परिणाम हो गया। यहाँ पर कोण A बराबर x डिग्री, और यह बराबर हो गया 50 अंश के। कोण B बराबर y डिग्री, और यह बराबर कितने के हो गया, 40 अंश के। तो दिए गए कथन के अनुसार हमने समीकरण बना लिया, और समीकरण बनाने के पश्चात उसको हल करके कोण x और y का मान ज्ञात कर लिया। हैव अ नाइस डे।